आज के इस वीडियो में अपने कार्ट में जो भी हमने क्लास बेस्ड व्यू लिखा हुआ था इन सारे मेथड को फिलअप करेंगे और इसमें परमिशन क्लासेस भी जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर पाएँ कि कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले अपने कार्ट्स वाला जो ऐप है उसके अंदर urls.py को ऐड करते हैं, urls.py। और जो इसका कोड है urls का वो किसी और ऐप से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो हमें एडमिन चाहिए नहीं यहाँ पे, और इसमें पाथ चाहिए और फ्रॉम व्यूज़ डॉट इम्पोर्ट, और इसके अंदर जो भी व्यू का नाम है कार्ट व्यू, तो कार्ट व्यू को हम अपने यहाँ पे एज अ व्यू पास कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे कार्ट, और अपने इस जो कार्ट वाले urls.py को है अपने मेन वाले ऐप के अंदर उसको सेटअप कर लेंगे। ई कॉमर्स urls कॉमा लगा करके यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे API, और ये इसमें होगा cart.urls, carts.urls है, तो इसको अपने सेटअप कर लिया है। तो जो हमारी URL है वो अब सेटअप हो चुकी है। अब अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या करते हैं, अपने परमिशन क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो परमिशन क्लासेस इन जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो परमिशन क्लास से हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। मतलब अगर इसमें कोई भी मतलब जो यूज़र हमें चाहिए वही यूज़र रिक्वेस्ट कर पाएगा, फालतू के यूज़र रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑथेंटिकेट होना ही पड़ेगा उस यूज़र को। तो इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने व्यू के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इस ऑथेंटिकेटेड पहले से इंपोर्टेड है, परमिशन क्लास में ये ऊपर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करेंगे, और इस यूज़र को हम लोग प्रिंट करके देख लेंगे क्या यूज़र हमारे पास ऑथेंटिकेट हो रहा है, और रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स सक्सेस परमिशन वर्किंग। ठीक है, अब अपने सर्वर को देख लेते, स्टार्ट फिर से हो गया है, रीस्टार्ट हो गया है। अब इस API को हिट करते हैं, तो क्या दिखा था, डिटेल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड। मतलब कि अब हमें ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, विदाउट ऑथेंटिकेट हम इस API को हिट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र को अगर हमें ऑथेंटिकेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास API है पोस्ट वाली, जिसमें कि हम लोग क्या क्या पास करते थे API जो थी अकाउंट्स के अंदर थी, API जो थी वो अकाउंट्स के अंदर थी टोकन। ठीक है, API/account/token, API/account/token ही थी शायद API पोस्ट रन टाइम। इसको हम अपने यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे यूज़र नेम में दे देते हैं एडमिन, अपना जो पासवर्ड है पासवर्ड इसमें पोस्ट करें ताकि ये हमें टोकन रिटर्न करे। अच्छा, हम लोगों ने इसका कुछ ये टोकन हमारे पास आ गया। इस एक्सेस टोकन को कॉपी करते हैं और अपने हेडर में चलते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं ऑथोराइजेशन, और यहाँ पे लिखेंगे बियर और स्पेस। अब इस API को हिट करते हैं तो परमिशन इज़ वर्किंग। अब क्या करते हैं, इस कार्ड से रिलेटेड जो भी हमें मतलब इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे ले करके आएंगे। जैसे कि अभी हमें क्या चाहिए, पोस्ट वाली API, सपोज करो पोस्ट वाली API पे जैसे ही हम हिट करें तो हमें वहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट की चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्या उसकी क्वांटिटी है, यही सब तो चाहिए होगा। जैसे कि अगर हम अपने कार्ट वाले मॉडल के अंदर आते हैं तो अगर हमें क्या, सबसे पहले तो इसका कार्ट बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद कार्ट आइटम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कार्ट की फॉरेन की आएगी, यूज़र, उसके बाद उसका प्रोडक्ट, प्राइस,
इज ऑर्डर ये डिफ़ॉल्ट है, क्वांटिटी, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यूज़र तो हमें मिल जाएगा, यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। उसके बाद में हमें क्या चाहिए होगा, कार्ट, ठीक है। तो कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट अंडरस्कोर और क्रिएट, जहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू यूज़र हो और हमें एक ऐसा कार्ट चाहिए होगा जो यूज़र हो और ऑर्डर्ड हो क्या, फॉल्स। अगर देखो कार्ट नहीं होगा तो ये उसको बना देगा, अगर मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा, ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये हमें उसका कार्ट मिल गया। अब हमें रिक्वेस्ट क्या आएगी, उस कार्ट आइटम की रिक्वेस्ट आएगी। तो कार्ट आइटम कैसे मिलेगा, तो ये जो कार्ट आइटम है, इस कार्ट आइटम में क्या क्या आ रहा है, कार्ट, यूज़र, प्रोडक्ट, प्राइस और ये। तो प्रोडक्ट का हमें वहाँ से वो आएगा, आईडी आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें डेटा को गेट करना होगा, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, है ना। और यहाँ पे करना क्या होगा, डेटा डॉट गेट प्रोडक्ट, उससे हमें प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट मिलने के बाद में उसका हमें प्राइस चाहिए होगा, है ना। तो प्राइस इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट अंडरस्कोर प्राइस, यहाँ से प्राइस आ जाएगा। या तो प्राइस जो है वो हम यहाँ इसके जो प्रोडक्ट है उससे भी प्राइस निकाल सकते हैं। तो प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्राइस कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, अब उसके बाद में जैसे हमें प्रोडक्ट डॉट प्राइस मिल जाएगा तो इस ऑर्डर और क्वांटिटी कितनी, मतलब एक यूज़र कितनी क्वांटिटी को वो कर रहा है, तो डेटा डॉट गेट क्वांटिटी। अब ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, यूज़र, कार्ड, प्रोडक्ट, प्राइस। अब इस मॉडल में हमें इस चीज़ को ऐड करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो कार्ट आइटम हमारे पास वो है और हम लोगों ने क्या सारे मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स इज इक्वल टू कार्ट आइटम्स, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमने पास कर दिया, है ना। और कार्ट इज इक्वल टू कार्ट पास कर दिया और क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स डॉट सेव। अब यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स को रिटर्न करना होगा कि तुम्हारा आइटम जो है वो कार्ट में ऐड हो गया है। तो रिस्पॉन्स सक्सेस आइटम्स एडेड टू योर कार्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करें। पहले तो हमने रिक्वेस्ट डॉट डेटा कर लिया, सारा डेटा हमारे पास आ गया, यूज़र भी हमारे पास आ गया। उसके बाद कार्ट हम लेकर के आ रहे हैं, कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट और क्रिएट, मतलब अगर है कार्ट तो लेकर के आ जाओ, अगर नहीं है तो बना दो एक कार्ट। उसके बाद में प्रोडक्ट लेकर के आ गए, आईडी डॉट गेट प्रोडक्ट लेकर के आ गए, प्राइस लेकर के आ गए उसका प्रोडक्ट डॉट प्राइस से, क्वांटिटी लेकर के आ गए, डेटा डॉट क्वांटिटी। उसके बाद इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें डाल दी, यूज़र, कार्ट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस नहीं डाला हम लोगों ने यहाँ पे। तो इस प्राइस को भी ऐड कर लेते हैं अपने। सबसे पहले क्या था, सीरियल से चलते हैं। पहले तो कार्ट था तो कार्ट को ऐड करते हैं, कार्ट के बाद क्या था, यूज़र था, यूज़र के बाद प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के बाद प्राइस। तो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी था और जैसे ये आ गया तो कार्ट डॉट सेव हो गया। तो अब हम इस एपीआई को हिट करते हैं और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में मारते हैं। तो जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक किसी प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी, है ना। तो प्रोडक्ट की आईडी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। फॉर्म डेटा नहीं होगा, यहाँ पे आएगा रॉ, इधर से करेंगे जेसन रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1, सपोज करो फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, क्वांटिटी,
क्वांटिटी इज इक्वल टू 5। अब इस एपीआई को हिट करते हैं तो गिवन टोकन इज वैलिड इनवैलिड टोकन दिखा रहा है, एक्सिस्टेंट टोकन इज इनवैलिड और एक्सपायर्ड। तो हम लोग अपना एक नया टोकन भी बना लेते हैं फिर से। इसमें हम लोगों ने टाइमिंग की गलती हो गई है, अभी टाइमिंग को इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये नया टोकन हमें मिल चुका है। फिर से अपने ऑथराइजेशन में चलते हैं, हेडर्स में बियरर टोकन को अपडेट कर देते हैं, सेंड करते हैं। वैल्यू एरर, कार्ड आइटम मस्ट बी अ कार्ड इंस्टेंस, कार्ड आइटम मस्ट बी अ कार्ड इंस्टेंस। तो कार्ड ही तो है, ये क्या दिक्कत आ रही है, इसको प्रिंट कर लेते हैं कार्ड। फिर से एपीआई हिट करते हैं, अपनी सर्वर में चल रहा है, एपीआई हिट करी हमने। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, कार्ड तो आ रहा है एडमिन। अच्छा, ये टपल रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही टपल रिटर्न करता है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो जो दो चीज़ें हो रही है वो उसको वो कर देगा, कार्ट वाला जो पहला वाला है वो उसके अंदर आ जाएगा, फॉल्स वाला उसके अंदर आ जाएगा। मतलब एक तरीके का समझो डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग डेटा को, क्योंकि गेट और क्रिएट एक टपल रिटर्न करता है। तो टपल में पहली वैल्यू में चाहिए, दूसरी वाली नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब फिर से अगर हम एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे तो ये में भी हमारा चल जाए, और चल गया आइटम एडेड टू कार्ट। अब अगर हम अपने एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो कार्ट के अंदर चलते हैं, तो ये कार्ट आ गया है, ठीक है। अब अगर हम सपोज करो फिर से अगर रिक्वेस्ट करते हैं, बॉडी में चलते हैं, प्रोडक्ट इस बार डालते हैं 2 और क्वांटिटी डालते हैं 2, है ना। तो एक बार फिर से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर से हमारा जो कार्ट है वो अपडेट हो जाएगा 120। और एक बग है हमारे उसके अंदर, जब जो हम लोगों ने सिग्नल लिखा हुआ है उसके अंदर बग ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्री सेव यूज कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो कार्ट आइटम का प्राइस होगा वो तो ये ऐड नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जो आइटम की प्राइस है वो लास्ट वाला प्राइस ही अपडेट कर रहा है। तो इस बग को रिमूव करने के लिए, तो ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। ये चीज़ जो है वो, इस चीज़ को हम लोग कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, इन फ्यूचर इसको सही करेंगे। तो क्या करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो सारे कार्ट आइटम है उनको फिल्टर करना होगा। तो कार्ट आइटम हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो टोटल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू 0, है ना, 0 हो गया। फिर फॉर आइटम्स इन कार्ट आइटम्स और टोटल प्राइस प्लस इज इक्वल टू आइटम्स डॉट प्राइस, और कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डॉट प्राइस। अगर जो मॉडल में होंगे वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है तो कार्ट डॉट प्राइस, कार्ट डॉट टोटल प्राइस जो ये होगा, कार्ट डॉट टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस, और कार्ट डॉट सेव करना होगा। तो इससे जो है हमारा जो पूरा मॉडल है वो अब सही हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। और अब अपने इस पे रिक्वेस्ट फिर से भेजते हैं। बॉडी में हम लोगों ने सबसे पहले 1 और 3 प्रोडक्ट को भेजा हुआ है। टोकन इनवैलिड टोकन का कुछ करना पड़ेगा, इसमें टाइम हम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार टोकन अपडेट होगा जल्दी। तो ये हमें नया टोकन मिल चुका है, नया टोकन को अब हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टोकन को अपने हेडर के अंदर पेस्ट करते हैं। उसके बाद इसको सेंड करते हैं। तो टाइप एरर एपीआई कार्ट नन टाइप, कार्ट आइटम ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, कार्ट आइटम, अच्छा
अच्छा ये तो कार्ट आइटम में हम लोग सेव कर रहे हैं। ओके 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 ओके। तो हमें क्या करना होगा, कार्ट अंडरस्कोर आइटम, जब ये हमारा सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद हमें फिर से फिल्टर करना होगा। कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स इज इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डॉट ID। तो उस ID और उस यूज़र की कार्ट हमें ला करके मिल जाएगी। तो कार्ट, हाँ, कार्ट डॉट ID। अब ये सही हो जाएगा, हमारा सर्वर फिर से चल रहा है और इसमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। तो आइटम एडेड टू कार्ट, और जो हमारे पास इस टाइम पे अमाउंट है वो अमाउंट है 300 का। और अगर हम इसमें सपोज करो कोई और रिक्वेस्ट भेजते हैं टू प्रोडक्ट टू क्वांटिटी 3, तो हमारा अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, 480 रुपये हो गया। तो हमारा जो कार्ट वाली फंक्शनैलिटी है पोस्ट वाली वो हो चुकी है। अब हमें गेट वाली फंक्शनैलिटी को सही करना होगा। तो गेट वाली फंक्शनैलिटी के लिए हम अपना सीरियलाइज़र बनाएंगे, serializers डॉट py, और इसके अंदर वही सब चीज़ें अपनी मॉडल सीरियलाइज़र इन सबको यूज़ करने के लिए अपने पुराने वाले सीरियलाइज़र में चलते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास कार्ट सीरियलाइज़र, कार्ट सीरियलाइज़र जो इनहेरिट करेगा मॉडल डॉट मॉडल सीरियलाइज़र से, है ना। और इसका जो मॉडल है वो क्या है, क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू कार्ट, और मॉडल इज इक्वल टू कार्ट हो गया, और फील्ड हमें सारी चाहिए होंगी। अब इसके अंदर फिर से वही चीज़ें आ गई, मतलब जो हम लोग का जो मॉडल है उसमें हम लोग काफ़ी सारी फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं। तो कार्ट के अंदर हमें कार्ट आइटम को वो करना चाहिए, ठीक है। कार्ट आइटम का भी एक सीरियलाइज़र अपना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास कार्ट आइटम सीरियलाइज़र मॉडल डॉट मॉडल से क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स, फील्ड हो जाएंगी वही अंडरस्कोर ऑल। तो ये कार्ट आइटम सीरियलाइज़र हो गया। अब उसके बाद में कार्ट आइटम जो सीरियलाइज़र हमारा बन चुका है, इसके अंदर काफ़ी सारी फॉरेन की हैं, जैसे कि कार्ट हो गया, यूज़र हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो उन सब चीज़ों का भी सीरियलाइज़र अपने इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स डॉट सीरियलाइज़र इंपोर्ट ऑल। तो हमें प्रोडक्ट का भी वो करना होगा, मतलब ऐड करना होगा। तो उसके लिए चलते हैं अपने क्लास मेटा में, और यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट सीरियलाइज़र नाम है ना इसका, प्रोडक्ट सीरियलाइज़र हो गया। और प्रोडक्ट सीरियलाइज़र के बाद में हमें चाहिए होगा क्या, कार्ट सीरियलाइज़र, जो इसके कार्ट को भी सीरियलाइज कर दे। तो कार्ट इज इक्वल टू कार्ट सीरियलाइज़र, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमें कार्ट हो गया, यूज़र हो गया, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं होगा, क्वांटिटी ये सब पहले ही से आ जाएगा। तो ये हमें सीरियलाइज़र हमारा लिख जा चुका है। अब चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, इसका आप कार्ट आइटम निकल के आते हैं। तो कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट फिल्टर, जहाँ पे ऐसी चीज़ फिल्टर करो जहाँ पे यूज़र और ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स हो। तो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र और ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स डॉट फर्स्ट अब हमें कार्ट मिल गया। अब हमें कार्ट आइटम सारे लेकर के आने हैं। तो क्वेरी सेट इज इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नहीं, फिल्टर जहाँ पे कार्ट आईडी ये हो, कार्ट इज इक्वल टू कार्ट। और अब अपने सीरियलाइज़र को बुला लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम
डॉट सीरियलाइज़र इम्पोर्ट ऑल। अब इसमें अपना कार्ट जो हो गया है, यहाँ पे लिखते हैं सीरियलाइज़र इज इक्वल टू कार्ट सीरियलाइज़र, इसमें क्वेरी सेट पास करेंगे, मैनी इज इक्वल टू ट्रू, और रिटर्न करा देंगे क्या, सीरियलाइज़र डॉट डेटा। यहाँ पे दिखा रहा है एक एरर कि मॉडल सीरियलाइज़र इज नॉट अवेलेबल। तो अपने बाकी वाले मॉडल में चलते हैं, इसको इंपोर्ट हम लोगों ने सही से किया है, मॉडल सीरियलाइज़र मॉडल डॉट, ये होगा सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, ठीक है। तो अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। अब चलते हैं इस पर गेट रिक्वेस्ट करते हैं और फिंगर क्रॉस कर लेते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही हों। टोकन वन वैलिड टोकन का नेक्स्ट वीडियो में सही करके आऊँगा। एडमिन 1 2 3 और एक्सेस टोकन, हेडर में चलते हैं। The serial field might be cart item instance no attribute products। तो हम लोगों ने यहाँ पे गलती ये करी है कि इसमें प्रोडक्ट लिख दिया है और यहाँ पे इसका नाम प्रोडक्ट है। तो इसको सही कर लेते हैं, एक बार सर्वर भी रीस्टार्ट हो गया है हमारा। फिर से गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे, और तो ये हम लोग का पूरा डेटा आ चुका है। तो ये जो डेटा है मतलब आईडी हो गया, ठीक, कार्ड के अंदर ये आ गया, टोटल इसके कार्ड का प्राइस हो गया, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये पहला प्रोडक्ट हो गया, कैटेगरी, अच्छा कौन सी प्रोडक्ट हो गया, इसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी टाइप हो गया, और कलर साइज सब कुछ आ रहा है, क्वांटिटी 3। तो ये हमारा जो पूरा रिस्पॉन्स है, जो ये पे लोड है, ये पूरा अब बन चुका है, मतलब गेट वाला भी काम करने लगा है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे अपडेट। सपोज करो कार्ट में कोई प्रोडक्ट डिलीट करना हो, ठीक है, मान लो ये कार्ट है, तो ये कार्ट आइटम हमें डिलीट करना हो 35 वाला, ठीक है। तो 35 वाले पे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो 35 वाला डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट रिक्वेस्ट हम अपना टोटल बना लेते हैं। तो 35 36, तो अपना डिलीट रिक्वेस्ट वाला भी बना लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें ये तो चाहिए ही होगा, इतना तो चाहिए ही होगा डिलीट करने के बाद में, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, हमें डेटा गेट करना होगा। तो डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, है ना। अब उस आइटम को लेकर के आना होगा, कार्ट अंडरस्कोर आइटम इज इक्वल टू कार्ट आइटम, कार्ट आइटम्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू डाटा डॉट गेट आईडी। उसके बाद कार्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट डिलीट, इसको डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद फिल्टर कर लेंगे और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें अब अपने आइटम को एक बार डिलीट करके देते हैं, यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं और आईडी में पास करते हैं, जो हमारा आईडी है सपोज को इसमें 35 में पास करते हैं। तो आईडी इज इक्वल टू 35, तो 35 जैसे पास करेंगे तो 35 वाला आइटम डिलीट हो जाएगा। तो 35 वाला आइटम डिलीट हो गया। 36 अगर हमें डिलीट करना है तो 36 पे भेजेंगे रिक्वेस्ट, तो 36 वाला जो कार्ट आइटम है वो डिलीट हो जाएगा। 37 वाले को भी डिलीट करना होगा तो 37 पे भेज देंगे। तो ये पूरा इनका कार्ट खाली हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सपोज करो अगर हम कार्ट ऐड करते हैं, पोस्ट करते हैं चल के, और इसमें डालते हैं
प्रोडक्ट सपोज करो 1, पोस्ट API स्लैश का टाइप एरर, क्या एरर आ रही है ये, अच्छा यहाँ पे प्राइस भी हमें पास, प्रोडक्ट हो गया, उसकी क्वांटिटी भी पास करनी होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी सपोज करो 2 है, तो आइटम एडेड टू कार्ट अगर हम गेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक आइटम आ गया। अब सपोज करो इस आइटम में हमें अपडेशन चाहिए, मतलब कि हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम 2 ना करके इसकी क्वांटिटी को हम 5 या एक और बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पुट मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम 2 चीज़ें पास करेंगे। तो 2 चीज़ें कौन कौन सी होंगी, तो पहले तो डेटा कर लेते हैं, रिक्वेस्ट, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। उसके बाद में इसमें 2 चीज़ें होंगी, पहले तो कार्ट आइटम की आईडी है ना, कार्ट आइटम आईडी। तो कार्ट आइटम इज इक्वल टू कार्ट डॉट कार्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट आईडी। उसके बाद उसकी क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी क्या करनी है, या तो एक बढ़ेगी या तो एक डिक्रीज होगी। तो क्वांटिटी प्लस अगर हम करेंगे क्वांटिटी इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, अगर हम वहाँ से बैक फ्रंट एंड से अगर हम -1 भेजेंगे तो -1 होगी, अगर +1 करेंगे तो +1 होगी। तो यहाँ पे उसको कर लेते हैं। तो कार्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट क्वांटिटी इक्वल टू प्लस इक्वल टू क्वांटिटी, और सॉरी ये हो जाएगा कार्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे कार्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट सेव, और रिटर्न करा देंगे आइटम्स अपडेटेड। तो ये हमारा पुट रिक्वेस्ट भी हो गया। आईडी और क्वांटिटी हमें यहाँ पे भेजनी पड़ेगी +1 या -1 में। तो इसमें एक बार पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ट आइटम की आईडी कितनी है 38, तो यहाँ पे हमने पास कर दिया आईडी, हो गया क्या 38 है ना। और क्वांटिटी में हमने अगर भेजा -1 तो ये क्या कर देगा, टोकन इनवैलिड, method put is not applied, patch is not applied, def update। ये क्या हो रहा है, put method put is not applied, allowed, how is this possible, get post def यहाँ पे कर देते हैं पुट, ठीक है। इसको एक बार रीलोड करते हैं। आइटम्स अपडेटेड। अब अगर हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे फिर से तो उसकी क्वांटिटी जो है 1 हो गई है। अगर हम चाहें इसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ाना चाहें 1 कर दें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक बार फिर से अगर हम पोस्ट नहीं पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद में अगर हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अगर हम फिर से एक बार यही भेजें पुट में अगर एक और बढ़ाएं तो इसकी एक और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी 3 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो कार्ट वाली फंक्शनैलिटी ये टोटली पूरी फिनिश हो चुकी है। अब इसमें हम लोग
क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर और इस बार अब पेमेंट गेटवे लगाएंगे, मतलब ऑर्डर सेट करेंगे, उसके बाद यूज़र को चेकआउट एड्रेस ये सब चीज़ें कि एपीआई कंज्यूम कराएंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।